Hello everyone. So let us start with the new chapter of cost sheet, labor cost. Till now we have discussed the first chapter, that is cost sheet and material cost. उसकी वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं, आप दोनों चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। थर्ड चैप्टर जो लेबर कॉस्ट है, इसको हम एम्प्लॉय कॉस्ट भी बोलते हैं। दिस वीडियो इज इंट्रोडक्टरी वीडियो, बट ये वाली जो वीडियो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है लेबर कॉस्ट का, वो हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट मेथड में और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करवाऊंगा। बट इसमें जो थ्योरी है, ये चैप्टर का बेस है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी हमने चैप्टर्स बनाए हैं, उसका पहला चैप्टर जनरली इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन वो इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स फॉर थ्योरी क्वेश्चंस, और वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग भी प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर अभी मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा व्हाट इज लेबर एंड व्हाट इज लेबर टर्नओवर, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, कॉजेस क्या हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। जब हमने कॉस्ट शीट की थी तो लेबर, जैसे प्राइम कॉस्ट के लिए हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऊपर लिखते थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो प्राइम कॉस्ट मिलता था। और फैक्ट्री ओवरहेड्स में हम इनडायरेक्ट लेबर लिखते थे। तो लेबर जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मैन्युफैक्चरिंग का, और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ हम इसमें यही लिखेंगे, द सेकेंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट इज लेबर, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट हमारा मटेरियल होता है। लेबर कैन बी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर जो होती है वो हम अपनी प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, और इनडायरेक्ट लेबर को जनरली हम फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह में इंक्लूड करते हैं। डायरेक्ट लेबर इज द दैट लेबर विच कैन बी चार्ज टू स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट्स डायरेक्टली। जैसे मैंने बताया था ना कि डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, जिसके जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हम जिसको एलोकेट कर सकें, या जो हम स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट्स में चार्ज कर सकें। और इनडायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट लेबर जो होती है, उसकी डायरेक्ट एलोकेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो जनरल, जैसे सुपरविजन की कॉस्ट हो गई या कुछ कॉस्ट हो गई, तो वो सीधा यूनिट्स पर या कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर नहीं हम एलोकेट कर सकते, तो इसलिए हम उसको इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं। तो यहाँ पर लेबर कॉस्ट के अंदर हमारा कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम यहाँ पर लेबर के कॉन्सेप्ट जो है वो ओवरऑल डिस्कस करेंगे। अब लेबर कॉस्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है थ्योरी के पर्सपेक्टिव से भी, और इसी का प्रैक्टिकल मैं आपको सेकेंड वीडियो में करवाऊंगा, दैट इज लेबर टर्नओवर। तो देखिए, लेबर टर्नओवर जनरली मतलब क्या होता है, सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें, लेबर टर्नओवर मींस लेबर जब ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री को या एंटरप्राइज को छोड़कर जा रही है ड्यू टू एनी रीजंस, तो उसको हम बोलते हैं लेबर टर्नओवर। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है इसका मीनिंग, इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सनल हेयर मीन्स लेबर और ह्यूमन एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू रेजिग्नेशन, या तो उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया, रिटायरमेंट हो गई, या रिट्रेंचमेंट, या वो उनको निकाल दिया है, वो खुद निकलना चाह रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेबर टर्नओवर। तो लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सनल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई लेबर हमारे यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा रहा है, तो उसको हम लेबर टर्नओवर बोलेंगे। तो वो रेजिग्नेशन से हो, रिट्रेंचमेंट निकाल दिया हो, या उसकी रिटायरमेंट हो गई हो, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है तो वो लेबर टर्नओवर में काउंट होगा। अब देखिए लेबर टर्नओवर के ना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है थ्योरी के पर्सपेक्टिव से। कहते हैं कॉजेस क्या है लेबर टर्नओवर के, तो जनरली आप जनरल आंसर लिखते हो, बट इसका आंसर स्पेसिफिक है बुक्स में भी और कॉन्सेप्चुअल वाइज भी। हमारे दो कॉजेस होते हैं लेबर टर्नओवर के, एक होते हैं अवॉइडेबल कॉजेस और एक होते हैं अनअवॉइडेबल कॉजेस। अवॉइडेबल कॉजेस का मतलब होता है जहां पर बेसिकली ये जो रीजंस हैं इनको हम अवॉइड कर सकते थे अगर हम उनको प्रॉपर, जैसे अवॉइडेबल कॉजेस में क्या आ गया, लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़कर जा रही है, आप लो वेजेस एंड अलाउंसेस दे रहे हैं उनको, उनकी सैलरी वेजेस कम है, तो अगर आप उनको ज़्यादा देते हो तो हो सकता है लेबर ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर नहीं जाती, या उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं इसलिए वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा रहे हैं। लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज, आप उनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दे रहे। ट्रेड यूनियन राइवलरी, जैसे हर फैक्ट्री हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है ट्रेड यूनियंस होती हैं, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, ट्रेड यूनियन का मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि भाई जो मतलब लेबर का टेक केयर करेगा या जो लेबर के खिलाफ, लेबर के लिए आवाज उठाएगा, उन्हीं से कोई राइवलरी चल रही है। और फेलो वर्कर्स के साथ किसी लेबर के अनहैप्पी रिलेशंस हैं, हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, तो ये भी एक रीजन होता है
कि ऑर्गेनाइजेशन जो है लेबर छोड़कर जाती है। तो अगर ये फैक्टर्स अगर आप प्रॉपर देते तो ये फैक्टर्स कौन से हैं, अवॉइडेबल हैं। अगर आप अच्छी सैलरी देते, अच्छी फैसिलिटीज देते, ट्रेड यूनियन आपका सपोर्टिव होता, फेलो वर्कर्स आपके अच्छे होते, तो हो सकता है लेबर टर्नओवर आपके यहाँ पर क्या होता, कम होता। तो ये अवॉइडेबल कॉजेज आ गया। अनअवॉइडेबल कॉजेज का मतलब क्या होता है, ये वो कॉजेज हैं जो आप जिनको यू कैन से इफेक्ट आउट नहीं कर सकते, या ये कॉजेज वो हैं जिनके कारण आप लेबर टर्नओवर नहीं रोक सकते। फॉर एग्जाम्पल, भाई किसी लेबर की डेथ हो गई है या उसकी रिटायरमेंट आ रही है, तो उस केस में तो उसको छोड़कर जाना पड़ेगा। उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसमें परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, या उसको कोई बीमारी हो गई जिसके कारण वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो वो अनअवॉइडेबल कॉजेज हो गया। सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा था वो सीजनली वर्क करती है। कई बार होता है ना कि सीजन में तो उनको रख लिया, और जब सीजन नहीं है तो अब वो कहते हैं जब हमारे पास ही काम नहीं है तो हम आपको बेसिकली कंटिन्यू नहीं करवा सकते। भाई कई बार होता है कि लोकेशन चेंज हो गई, पहले फॉर एग्जांपल वो एक पर्टिकुलर लेट से स्टेट में कहता हूँ, लेट से दिल्ली में थी, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी फैक्ट्री लेट से हरियाणा शिफ्ट हो रही है, तो लेबर कहता है कि मैं दिल्ली छोड़कर लोकेशन शिफ्ट नहीं कर सकता, तो ये अनअवॉइडेबल कॉजेज ही होगा। और कई बार जो लेबर होता है वो अपना पर्सनल बेटरमेंट देखता है। पर्सनल बेटरमेंट मतलब क्या होता है, उसको लगता है कि मेरी यहाँ ग्रोथ नहीं होगी तो मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा, तो मुझे यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट्स, अलाउंसेस, या मुझे मेरे करियर में ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो ये वाला जो पर्सनल बेटरमेंट का है, ये जनरली अनअवॉइडेबल भी हो जाता है, बिकॉज समटाइम्स यू फील लाइक कि ये ऑर्गेनाइजेशन में जो मैं अचीव कर सकता था वो मैंने कर लिया, इससे आगे यहाँ पर कुछ नहीं है। तो अगर मुझे इससे ज़्यादा बेटरमेंट चाहिए तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन स्विच करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट इज लेबर टर्नओवर, व्हाट आर इट्स कॉजेज, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लेबर टर्नओवर, हाउ वी कैन रिड्यूस इट, तो ये इसमें है। अब देखिए इफेक्ट्स क्या है, जब लेबर टर्नओवर आपके यहाँ होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर हाई लेबर टर्नओवर है तो ये आपकी जो एफिशिएंसी है ऑर्गेनाइजेशन की या प्रॉफिटेबिलिटी है उसको अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाते हैं, और नए लोग आते हैं वो अभी इतने एफिशिएंट नहीं होते, जिससे आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, अफेक्ट होती है। प्लस जो नए वर्कर्स आते हैं उनको आपको ट्रेन करना पड़ेगा, तो ये कॉस्टली मेथड बन जाता है आपका। तो देखो ये लिखा भी हुआ है, इट प्रूव्स टू बी अ वेरी कॉस्टली फॉर बिजनेस टू रिप्लेस एंड ट्रेन द न्यू वर्कर्स। ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह सब में पैसा खर्च होगा, और जब हम उनको काम सिखाएंगे तो वेस्टेज भी होगी। ठीक है, जिसके कारण हमारा वर्क सफर करेगा। तो थर्ड इफेक्ट आप देखिए, द वर्क सफर्स विच रिड्यूसेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज उसके कारण काम सफर करता है। ठीक है, तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो आप कह सकते हो कि हमारे जो इफेक्ट्स ऑफ लेबर टर्नओवर हैं। इसमें एक रीजन आप ये भी ऐड कर सकते हो, दैट इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। आप इसलिए वीडियो देखिए क्योंकि मैं आपको कुछ ना कुछ नया पॉइंट इसमें जरूर बताऊंगा। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग एग्जिस्टिंग वर्कर्स। इसका मतलब क्या हुआ, कई बार होता है कि जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में लोग ज्यादा छोड़कर जा रहे हैं, तो जो लोग काम भी कर रहे होते हैं वो यहाँ खुश नहीं होते, उनके अंदर भी इनसिक्योरिटी रहती है कि भाई यहाँ पर ऐसे ही होता है, तो लोग आते हैं जाते हैं बिकॉज यहाँ पर ग्रोथ नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। तो एक इनसिक्योरिटी आप कह सकते हो, इनसिक्योरिटी, टेंशन जो है, और यू कैन से लैक ऑफ डीमोटिवेशन भी होता है, और सॉरी लैक ऑफ डीमोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, कि यहाँ कोई काम ही नहीं करना चाहता फिर, तो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो ये भी एक इसका इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर का। तो अभी तक हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन, फिर लेबर टर्नओवर क्या होता है, उसके कॉजेज क्या होते हैं और उसके इफेक्ट्स क्या हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द फर्दर टॉपिक। आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेबर टर्नओवर में, कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर क्या है। जैसे अभी हमने इफेक्ट्स में पढ़ा कि जो लेबर टर्नओवर है उसमें ये कॉस्टली मेथड होता है, तो कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तुम्हारा यही टॉपिक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। तो देखिए इसके अंदर दो कॉस्ट इन्वॉल्व है, फर्स्ट इज प्रिवेंटिव कॉस्ट एंड सेकंड इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेबर टर्नओवर का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये फुल फ्लेज नोट ही आता है फिर इस पे। तो देखिए पहला है प्रिवेंटिव कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट का मतलब वही कॉस्ट होता है, आप कह सकते हो ये कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इनकर करनी पड़ती है ताकि जो हमारे वर्कर्स हैं वो सेटिस्फाइड रहें, और ये प्रिवेंट करती है कि लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाएं। तो ये खर्चा हमें इसलिए करना पड़ता है ताकि हमारे वर्कर्स हैप्पी रहें और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाएं। इट प्रिवेंट्स लेबर फ्रॉम लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दीज आर द कॉस्ट विच आर इनकर्ड इन ऑर्डर टू कीप द वर्कर सेटिस्फाइड एंड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसे कौन से खर्चे हैं? इट इंक्लूड्स मेडिकल सर्विसेज, भाई हम इनको इंश्योरेंस मेडिकल सर्विसेज देते हैं ताकि वो खुश रहें। वेलफेयर सर्विसेज देंगे, उसके लिए कोई जो कॉस्ट होगी वो, जैसे कैंटीन मील्स, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दे देते हैं, क्योंकि जब आपको भी जॉब शिफ्ट करते हो तो आप सब फैक्टर स्टडी करते हो कि हाँ मुझे कैब फैसिलिटी मिलती है, अगर मैं जॉब शिफ्ट करूँगा तो वहाँ मुझे कैब फैसिलिटी नहीं है, यहाँ कैंटीन मील्स मुझे फ्री मिलती हैं वहाँ नहीं मिलेंगी। तो एवरी फैक्टर्स आर कंसिडर्ड बाय एम्प्लॉयज। और पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स, तो ये हमारा प्रिवेंटिव कॉस्ट हो गया। सेकेंड हो गया रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ तो हम लेबर को रोकना चाहते थे, यहाँ लेबर छोड़कर जा चुकी है तो नए वर्कर्स आ रहे हैं, तो नए वर्कर्स को आ रहे हैं और उनको रिक्रूट करना है। तो दीज कॉस्ट इंक्लूड लॉस ऑफ आउटपुट ड्यू टू डिले इन ऑब्टेनिंग न्यू वर्कर्स। तो ये कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है कि हम नए वर्कर्स को ढूंढ रहे हैं जिसके कारण हमारी प्रोडक्टिविटी या आउटपुट लूज हो रहा है, तो इस कॉस्ट को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जैसे मान लीजिए आपने नए वर्कर्स, ये लिखा ना इन ऑब्टेनिंग न्यू वर्कर्स, इन ऑब्टेनिंग न्यू वर्कर्स में तब तक वो काम सीख ना जाए। जैसे इसके अंदर कौन सी कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग न्यू वर्कर्स, आप नए वर्कर्स को ट्रेनिंग दो उसके बाद ही वो आउटपुट में हेल्प करेंगे। कॉस्ट ऑफ टूल एंड मशीन ब्रेकेजेस, कई बार होता है कि नए लोग हैं उनको टूल्स मशीन्स यूज नहीं करनी आ रही या ब्रेकेज हो रही है बार बार मशीन्स के अंदर, तो वो भी हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अंदर आएगा। लॉस ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ न्यू वर्कर्स, जो भी आपको बताया भी उनको टाइम लगेगा टू गेट फेमिलियर विद द एनवायरनमेंट। एंड कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ न्यू वर्कर्स, आपको ऐड करनी पड़ेगी, फिर इंटरव्यू के लिए एक्सपर्ट्स बुलाने पड़ेंगे और लेट्स से आपको कोई सुपरवाइजर रखना पड़ेगा। तो ये सारी कॉस्ट जो होती हैं इसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जब पुराने लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा चुके हैं और उनकी जगह नए लोग आ रहे हैं और जब तक वो काम ना सीख जाए तब तक हमारा आउटपुट लूज होगा, और वो उसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आती है वो ये है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड लास्ट टॉपिक इन दिस वीडियो ऑन फर्दर लेबर टर्नओवर। इसके बाद इसके मेथड्स भी होते हैं लेकिन वो मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताए हुए हैं, क्योंकि उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल भी डिस्कस करूंगा। अभी ये सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है ये भी। व्हाट आर द मेजर्स टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? सबसे पहला क्या है, आप उनको प्रोमोशनल अपॉर्चुनिटीज दो ताकि वो मोटिवेट रहें और आपके साथ काम करें, ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर ना जाएं। एनकरेजिंग लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये आपने पढ़ा ही है कि को पार्टनरशिप, या हम उसको कहते हैं कि आप जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करो तो लेबर पार्टिसिपेशन रखो ताकि उनको लगे कि उनकी भी कोई वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। स्ट्रेंथनिंग द वेलफेयर मेजर्स, जो वेलफेयर मेजर्स अभी हमने जैसे पढ़े, कैंटीन मील्स, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, और आप कह सकते हो प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। उनको फाइनेंशियल, इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव प्लान्स, उनको इंसेंटिव्स दो फाइनेंशियल मनी की टर्म्स में भी और नॉन फाइनेंशियल, जैसे कई बार होता है जो फाइनेंस की टर्म्स में नहीं होते बट अदर देन मनी होता है, तो जैसे उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कई बार होता है कि भाई आप उसमें कहते हो प्रमोशन दे दिया, या आप कहते हो कि भाई हमने नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव प्लान्स में कोई आपने उसको वेलफेयर सर्विस दे दी, कोई आपने उसको एडिशनल कोई उसकी कॉस्ट इनकर कर ली, तो ये सारा हमारा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में आता है। सेकेंड लास्ट, प्रोवाइडिंग हेल्दी एंड एफिशिएंट वर्किंग एनवायरनमेंट टू एम्प्लॉयज, जिसके कारण वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर ना जाए। एंड लास्ट, इंट्रोड्यूसिंग एन इफेक्टिव ग्रीवियंस प्रोसीजर, अगर उनको कोई शिकायत है, कोई कंप्लेंट है, तो एक इफेक्टिव सिस्टम जनरेट करे जाके उनके ग्रीवियंसेस रिजॉल्व हो सकें। तो ये कुछ मेजर्स हैं जिसके बिहाफ पर आप अपने लेबर टर्नओवर को रिड्यूस कर सकते हो। तो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। दिस इज द चैप्टर 3 ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फर्स्ट वीडियो वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लेबर।
very important topic as for you can say from the point of view of exams theory question, and practical portion of labor turnover we'll be discussing in next video or the second video of labor. Thank you so much.